नेक्स्ट टू 9 न्यूज और स्वागत है आप सबका इस वक्त हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट रेवती लेकर आई हूं आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त जेएनयू विवाद को लेकर। जी हां, जेएनयू में हिंसक जो हो गए छात्र संगठन, उनके हिंसक होने के पीछे का कारण क्या है, इस पर आपको बताना चाहेंगे। दो छात्र संगठनों के बीच झगड़े इस कदर बढ़े जिसके कारण ये झगड़ा जो है हिंसक मामला में बदल गया। जी हाँ, ये मामला है रामनवमी के दिन नॉनवेज खाने को लेकर। नॉनवेज खाने को लेकर क्या वाकई में इस तरह से विवाद बढ़ेगा कि कुछ छात्राओं को घायल होने के बाद इस तरह से वायलेंस का सामना करना पड़ेगा। यकीन नहीं होता कि राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में इस तरह की घटना घटती है, जहां पर शिक्षा का दर्जा इतना अव्वल किस्म का है। वहां पर शिक्षित लोगों के बीच शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए बड़े छात्राओं के बीच इस तरह की घटना घटती है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम भी देते हैं वही छात्र संगठन, जो कि एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे पर राजनीतिक विवाद को जन्म देने की कोशिश करते हैं इल्जाम लगाकर। तो जानते हैं यह मामला राजनीतिक किस तरह से बनता जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक छात्र संगठन एक तरफ जो है कहते हैं कि रामनवमी के दिन उन्हें पूजा नहीं किया करने दिया जा रहा था, नॉनवेज को बिना वजह का मुद्दा बनाया गया, और दूसरी तरफ लेफ्ट विंग पर इल्जाम एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित ने भी लगाया है। तो तरह तरह के मामले इससे जुड़े सामने आए हैं, वीडियो भी हंगामे से जुड़ा सामने आया है। खुद ही देखिए अपनी आंखों से, जानिए पूरा मामला। जेएनयू में हिंसक घटना की कहानी इस वक्त अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा विवादित है। जी हाँ, जेएनयू में हिंसक झड़प की कहानी इस वक्त पूरे देश भर में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। छात्र संगठनों के बीच में जो झगड़ा आम तौर पर यूनिवर्सिटी में बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी मेस में जिस तरह से झगड़ा हुआ हाल ही में, वो काफी हैरान करने वाला था। दरअसल नॉन वेज फूड को लेकर, मांसाहारी खाने को लेकर ये झगड़ा हुआ, जो कि काफी बड़ा हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर इस पर तरह तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि आखिर कावेरी हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद मारपीट तक कहानी पहुंच गई। रामनवमी की रात को जेएनयू में वो हिंसक झड़प की कहानी, जिससे हंगामा अभी भी लगातार बरकरार है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि वामपंथी छात्र संगठनों का ये आरोप सामने आया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी की कावेरी हॉस्टल की मेस में मांसाहारी भोजन का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये कहना है कि छात्र रामनवमी की पूजा कर रहे थे, जिस पर वामपंथी छात्रों ने हमला कर दिया, और ऐसे में रामनवमी के दिन हिंसा की कहानी तेजी से बढ़ती चली गई। रिपोर्ट हम आपके बीच यहाँ पर पेश कर रहे हैं इसी बारे में, जिस पर तरह तरह के बयान शुरू हो गए हैं। आपको यहाँ बताना चाहेंगे जेएनयू बैलेंस की कहानी किस तरह बढ़ गई है। इस वक्त आपको बता दें, जेएनयू में बवाल का गुनहगार कौन है, इसके भी सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। एबीवीपी और एआईएसए प्रेसिडेंट में झड़प की कहानी बढ़ गई है। कैंपस में हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फिलहाल ये रिपोर्ट नोटिस ने यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, नोटिस नॉनवेज खाने को लेकर जिस वक्त विवाद बढ़ने के बाद। जी हाँ, जेएनयू घटना पर अभी तक वीसी की चेतावनी, जी हाँ, वाइस चांसलर की चेतावनी ही आई, और उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुशासन के बारे में बात करना चाहेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। तस्वीर आप देख सकते हैं कि मामला किस तरह बढ़ा, किस प्रकार से ये हिंसा बढ़ता ही चला गया, जिसकी तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि मामला कितना बड़ा हो गया था। जी हाँ, यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि एक वक्त पूरा देश जब रामनवमी का पर्व मना रहा था, तो वहां पर इस हिंदू के महापर्व पर जिस तरह से हमला बोलने की कोशिश की गई, कुछ लोगों को ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ है। जी हाँ, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो बीते रविवार को कावेरी हॉस्पिटल में 2 गुट के छात्रों के बीच हुआ, वो बहुत हंगामा कर देने वाला था। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली पुलिस ने एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं आज जेएनयू प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त नजर आया है। जेएनयू की वाइस चांसलर ने जो कहा उसकी बात हम आपके बीच कर ही रहे हैं। जी हाँ, इस मामले को गंभीरता से लिया गया है।
छात्रों की चेतावनी की बात की जाए तो छात्रों को चेतावनी दी गई है कि यूनिवर्सिटी की शांति और सौहार्द को बनाए रखा जाए, खराब करने की कोशिश ना किया जाए। लेकिन यहाँ आपको बता दें, सीबीआई के सांसद ने आरएसएस पर भी निशाना साधा है और ये भी कहा है इस घटना पर कि अब यहाँ पर वो खेल बंद करे। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में वीसी शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने वार्डन को भी हिदायत दे दी है। वार्डन से कहा गया इस तरह की स्थिति जब शुरू हो तभी संपर्क किया जाए और इससे कम करने की कोशिश की जाए। सुरक्षा विभाग से भी इस संबंध में प्रशासन ने तुरंत रिपोर्ट सौंपने की आदेश दी है। वहीं आपको बता दें कि हॉस्टल का दौरा किया गया। जेएनयू अधिकारियों के साथ साथ कदम उठाते हुए रेक्टर जेएनयू अधिकारियों के साथ साथ वहां पर बीसी द्वारा छात्राओं से मुलाकात भी की गई। और तो और इस वक्त आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना के बाद एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ जो है लेफ्ट विंग के छात्रों ने केस दर्ज कराया है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए हैं। इस विवाद में नए वीडियो सामने आ रहे हैं। रामनवमी का झंडा खींचते हुए लेफ्ट विंग के छात्र नजर आए हैं, जिसे लेकर लोग काफी गुस्से में नजर आए हैं। ये नया वीडियो भी काफी हैरान करने वाला है और इस पर अगर बात की जाए तो वीडियो की तस्वीरें हम आपके बीच लेकर आए हैं, जिसे देख सकते हैं। एबीवीपी अध्यक्ष ने लेफ्ट विंग पर आरोप भी लगाए थे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे एबीवीपी अध्यक्ष ने कहा कि छात्र रविराज के खिलाफ मारपीट हुई है और शिकायत दे दी है। रोहित का आरोप ये भी है कि लेफ्ट के लोग लगातार यहाँ इसी तरह का माहौल खराब करते रहते हैं, ये भी कहा गया है इस पर। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में नारेबाजी की गई थी। लेफ्ट से जुड़े लोगों ने यहाँ पर ये भी कहा गया जैसे ही पूजा शुरू किया गया था। एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा था नवरात्रि की पूजा को भी रोकने की कोशिश की गई थी। शिकायत उन्होंने इस पर दे दी है और तो और आरोप लगाते हुए अध्यक्ष ने कहा है कि इसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश लेफ्ट विंग के लोग करते ही रहते हैं। पिछले 7 दिन से वो साजिश कर रहे थे, राजनीतिक अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी कहना था एबीवीपी के अध्यक्ष का चिकन वेंडर के साथ मारपीट कभी भी नहीं की गई थी, ये गलत आरोप लगाया गया है। हमें नॉनवेज से कोई आपत्ति नहीं, ये भी कहा जा रहा है। और 3 बजे से परेशान शुरू किया गया था और करना ये बताया जा रहा है रोहित कुमार की तरफ से कि मुस्लिम स्टूडेंट ने भी ये कह दिया था कि हमें रामनवमी के दिन नॉनवेज नहीं चाहिए। केवल रामनवमी न मना पाए इसके लिए इन्होंने विवाद पैदा किया। लाठी पत्थर रॉड लेकर हमला करना शुरू कर दिया। लाठी डंडे पत्थर अचानक से कहां से आ गए, सब सुनियोजित था। छात्र प्रफुल्ल ये भी बताते नजर आए इसमें से एक कि छात्रा दिव्या ने कहा कि बोतल और ठंडे से हमला किया गया और तो और एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद लगातार इस पर छानबीन चल रही है। आखिर इस विवाद को बढ़ाया किसने? एबीवीपी की डिमांड थी कि मेस में सिर्फ वेज खाना बने। पत्थर चलाया गया इसलिए इन पर और छात्र घायल हुए, बाद में ये बताया जा रहा है। ये मामला पूरी तरह से बढ़ गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो पूरा मामला आपने जाना, अपनी आंखों से आपने देखा वाकई में किस प्रकार से हिंसक हो गए छात्र संगठन और किस प्रकार से हंगामा ये बढ़ता चला गया, जिसके बाद वीसी को अपनी तरफ से कदम उठाना पड़ा, नोटिस जारी की गई, पुलिस कर्मचारियों को एक्शन लेना पड़ा है। हालांकि अभी तक वो नाम सामने नहीं आया जिसने इस तरह के विवाद को जन्म दिया, जो काफी ज्यादा निंदनीय है इतने बड़े विश्वविद्यालय में। फिलहाल आपकी राय क्या है हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में। लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।